नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं शनिवार व्रत की कथा। इस कथा को सुनाने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। शनिवार व्रत। इस दिन शनि व्रत की तुष्टि के लिए शांति की पूजा होती है। शनि को जो है काला तिल, काला वस्त्र, तेल, उड़द शनि को बहुत ही प्रिय हैं। इसीलिए इनके द्वारा ही शनि की पूजा होती है और शनि की दशा को दूर करने के लिए यह व्रत किया जाता है। शनि स्रोत का पाठ भी करना विशेष लाभदायक सिद्ध होता है। कथा। प्राचीन काल में एक समय सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु इन ग्रहों में आपस में झगड़ा हो गया कि हम सब में से बड़ा कौन है। हम सब अपने आप को आगे करके बड़ा कहने लगे। जब आपस में कोई निश्चय ना हो सका तो सब के सब आपस में झगड़ते हुए इंद्र के पास गए और कहने लगे कि आप हम सब देवताओं के राजा हैं, इसीलिए आप हमारा न्याय करें और हमें बतलावे कि हम नवग्रहों में से सबसे बड़ा कौन है। राजा इंद्र इस प्रश्न को सुनकर घबरा गए और कहने लगे कि मुझ में यह सामर्थ्य नहीं जो बड़ा या छोटा बतलाऊं। मैं अपने मुख से कुछ नहीं कह सकता। हाँ, एक उपाय हो सकता है। इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुखों का निवारण करने वाले हैं, इसीलिए तुम सब मिलकर उन्हीं के पास जाओ। तो सब देवता ऐसा वचन सुनकर पृथ्वी पर चले गए। राजा विक्रमादित्य की सभा में जाकर उपस्थित हुए और अपना प्रश्न राजा के सामने रखा। राजा उनकी बात सुनकर बड़ी चिंता में पड़ गए। मैं अपने मुख से किसको बड़ा और छोटा बतलाऊं? जिसको छोटा बतलाऊंगा वही क्रोधित होगा। परंतु उनका झगड़ा निपटाने के लिए एक उपाय सोचा। उन्होंने सोना, चांदी, कांसा, पीतल, सीसा, रंगा, जस्ता, अभ्रक और लोहा 9 धातुओं के 9 आसन बनवाए। सब आसनों को क्रम से जैसे सोना सबसे पहले और लोहा सबसे पीछे बिछाए। इसके पश्चात राजा ने सब ग्रहों से कहा कि आप सब अपने अपने सिंहासनों पर बैठिए। जिसका आसन सबसे आगे होगा वही सबसे बड़ा होगा और जिसका आसन सबसे पीछे होगा वही सबसे छोटा। जानिए, क्योंकि लोहा सबसे पीछे था वह शनिदेव का आसन था, इसलिए शनिदेव ने समझ लिया कि राजा ने उनको सबसे छोटा बना दिया है। इस पर शनि को बड़ा क्रोध आया और वह कहने लगा कि राजा तुम मेरे पराक्रम को नहीं जानते। सूर्य एक राशि पर 1 महीने राज करता है, चंद्रमा 2.25 महीने 2 दिन, मंगल 1.5 महीने और बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने। परंतु मैं एक राशि पर 2.5 अथवा 7.5 साल तक रहता हूँ। मैं बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिए हैं। राजन सुनो, राम जी को 7.5 आई थी और वनवास हो गया था। रावण को 7.5 आई तो राम और लक्ष्मण ने सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी, रावण के कुल का नाश कर दिया। हे राजन, अब तुम सावधान रहना। राजा कहने लगा कि जो कुछ होगा भाग्य में वह देखा जाएगा। उसके बाद सब ग्रह प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से सिधारे। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर राजा को 7.5 की दशा आई तो शनिदेव घोड़े के सौदागर बनकर अनेक सुंदर घोड़ों के सहित राजा की राजधानी में आई। जब राजा ने सौदागरों के आने की खबर सुनी तो अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। अश्वपाल ऐसी अच्छी नस्ल के घोड़े देखकर और उनका मूल्य सुनकर चकित हो गया, परंतु किंतु इसकी उसने राजा को खबर दी। राजा उन घोड़ों को देखकर एक अच्छा घोड़ा चुनकर सवारी के लिए चढ़ा। राजा ने घोड़े की पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा जोर से भागा और घोड़ा बहुत दूर एक बड़े जंगल में जाकर राजा को छोड़कर अंतर्ध्यान हो गया और उसके बाद राजा अकेला जंगल में भटकता फिरता रहा। बहुत देर के पश्चात राजा ने भूख और प्यास से दुखी होकर भटकते भटकते एक ग्वाले को देखा। ग्वाले ने राजा को प्यास से व्याकुल देखकर पानी पिलाया। राजा की उंगली में से एक अंगूठी थी। राजा ने उसे निकालकर प्रसन्नता के साथ ग्वाले को दे दी और शहर की ओर चल दिया।
राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया और अपने आप को उज्जैन का रहने वाला तथा अपना नाम बीका बतलाया। सेठ ने उसको कुलीन मनुष्य समझकर जल आदि पिलाया और भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बिक्री बहुत अधिक हुई थी। तब सेठ उसको भाग्यवान पुरुष समझकर भोजन कराने के लिए अपने साथ ले गया। भोजन करते समय राजा ने आश्चर्य की बात देखी कि खूंटी पर हार लटक रहा है और वह खूंटी उस हार को निगल रही है। भोजन के पश्चात कमरे में आने पर जब सेठ को कमरे में हार न मिला तो सबने यही निश्चय किया कि सिवाय बीका के और कोई इस कमरे में नहीं आया, अतः अवश्य ही उसी ने हार चोरी किया है। परंतु बीका ने हार लेने से मना कर दिया। इस पर 5-7 आदमी इकट्ठा होकर उसको फौजदार के पास लाए। फौजदार ने उसको राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा कि ये आदमी तो भला प्रतीत होता है, चोर मालूम नहीं होता, परंतु सेठ का कहना है कि इसके सिवाय और कोई घर में नहीं आया था, अवश्य ही इसी ने चोरी की है। तब राजा ने आज्ञा दी कि इसके हाथ पैर काटकर चौंटिया किया जाए। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया और बीका के हाथ पैर काट दिए गए। इस प्रकार कुछ काल व्यतीत होने पर एक तेली उसको अपने घर ले गए और कोलू पर उसको बिठा दिया। बीका उस पर बैठा हुआ जुआन से बैल हाँकता रहा और शनि की दशा समाप्त हो गई। एक रात को वर्षा ऋतु के समय वह मल्लाहार राग गाने लगा। उसका गाना सुनकर उस शहर के राजा की कन्या उस राग पर मोहित हो गई और दासी को खबर लेने के लिए भेजा कि शहर में कौन गा रहा है। दासी सारे शहर में फिरती फिरती क्या देखती है कि तेली के घर में चौंटिया राग गा रहा है। दासी ने महल में जाकर राजकुमारी को यह सब वृतांत सुना दिया। बस उसी क्षण राजकुमारी ने अपने मन में यह प्रण कर लिया कि चाहे कुछ हो मैं इस चौंटिया के साथ विवाह करूंगी। प्रातःकाल होते ही जब दासी ने राजकुमारी को जगाना चाहा तो राजकुमारी अनशन व्रत लेकर पड़ी रही। तब दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के ना उठने का वृत्तांत कहा। रानी ने तुरंत ही वहां पर आकर राजकुमारी को जगाया और उसके दुख का कारण पूछा। तो राजकुमारी ने कहा कि माताजी, मैंने यह प्रण लिया है कि तेली के घर में जो चौंटिया है उसी के साथ विवाह करूंगी। माता ने कहा, पगली है क्या बात कर रही है, तेरा विवाह किसी देश के राजा के साथ किया जाएगा। कन्या कहने लगी कि माताजी, मैं अपना प्रण कभी नहीं तोड़ूंगी। माता ने चिंतित होकर यह बात राजा को बतलाई। जब राजा ने आकर यह समझाया कि अभी देश देशांतर में अपने दूत भेजकर सुयोग्य रूपवान एवं बड़े से बड़े गुणी राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा, ऐसी बात सुनकर तुमको कभी नहीं विचरानी चाहिए। कन्या ने कहा कि पिताजी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी परंतु दूसरे के साथ विवाह नहीं करूंगी। इतना सुनकर राजा ने क्रोध से कहा कि यदि तेरे भाग्य में ऐसा लिखा है तो तेरी जैसी इच्छा हो वैसा ही कर। राजा ने तेली को बुलाकर कहा कि तेरे घर में जो चौंटिया है उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा कि यह कैसे हो सकता है, आप कहाँ हमारे राजा और कहाँ मैं नीच तेली। परंतु राजा ने कहा कि भाग्य लिखे तो कोई टाल नहीं सकता, अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो। राजा ने उसी समय तोरण और वंदन वार लगवाकर अपनी राजकुमारी का विवाह चौंटिया वना विक्रमादित्य के साथ कर दिया। रात्रि को जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए तो आधी रात के समय शनिदेव ने विक्रमादित्य को स्वप्न दिया कि राजा, कहो मुझको छोटा बतलाकर तुमने कितना दुख उठाया। राजा ने क्षमा मांगी। शनिदेव ने प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को हाथ पैर दिए। तब राजा ने कहा कि महाराज, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, जैसा दुख आपने मुझे सौंप दिया है ऐसा और किसी को ना दें। शनिदेव ने कहा कि तुम्हारी यह प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा या कहेगा उसको मेरी दशा में कभी किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होगा और जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसके सब मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर शनिदेव अपने धाम को चले गए, अर्थात
चींटियों को चुगाने से भी शनि की दशा दूर होती है, यह इस कथा में स्पष्ट किया जाता है। राजकुमारी की आंख खुली और उसने राजा के हाथ पांव सही सलामत देखे तो आश्चर्य को प्राप्त हुई। उसको देखकर राजा ने अपना समस्त हाल कहा कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। यह बात सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई और प्रातःकाल राजकुमारी ने उसकी सखियों से पूछा तो उसने अपने पति का समस्त वृत्तांत कह सुनाया। तब सब ने प्रसन्नता प्रकट की और कहा कि ईश्वर ने आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी है। जब उस सेठ ने यह बात सुनी तो वह विक्रमादित्य के पास आया और राजा विक्रमादित्य के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा कि आप पर मैंने चोरी का झूठा दोष लगाया, अतः आप मुझको जो चाहें दंड दें। राजा ने कहा, मुझ पर शनिदेव का कोप था, इसी कारण यह सब दुख मुझको प्राप्त हुआ। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम अपने घर जाकर अपना कार्य करो। सेठ बोला कि मुझे तभी शांति होगी जब मैं आप मेरे घर चलकर प्रीतिपूर्वक भोजन करेंगे। राजा ने कहा कि जैसी आपकी मर्जी हो वैसा ही करें। सेठ ने अपने घर जाकर अनेक प्रकार के सुंदर भोजन बनाए और राजा विक्रमादित्य को प्रतिभोज दिया। जिस समय विक्रमादित्य भोजन कर रहे थे, एक अत्यंत आश्चर्य की बात सबको दिखाई दी। जो खूंटी पहले हार निगल रही थी वह अब हार उगल रही है। जब भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत सी मोहरें राजा को भेंट की और कहा कि मेरे श्री कंवर नामक एक कन्या है, उसका पाणी ग्रह संस्कार आप करें। इसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत सा धन दहेज आदि दिया। इस प्रकार कुछ दिनों तक वहां निवास करने के पश्चात विक्रमादित्य ने शहर के राजा से कहा कि आप अब मेरी उज्जैन जाने की इच्छा है। फिर कुछ दिन के बाद वह विदा लेकर राजकुमारी मनभाविनी, सेठ की कन्या श्री कंवरी तथा दोनों जगह के दहेज में प्राप्त अनेक दास दासी, रथ और पालिकाओं सहित विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चले। जब शहर के निकट पहुंचे और पुरवासियों ने राजा के आने का संवाद सुना तो समस्त उज्जैन की प्रजा अगवानी के लिए आई। तब बड़ी प्रसन्नता से राजा अपने महल में पधारे और सारे शहर में बड़ा भारी महोत्सव मनाया गया और रात्रि को दीपमालाएं की गईं। दूसरे दिन राजा ने शहर में यह सूचना करवाई कि शनि देवता सब ग्रहों में सर्वोपरि हैं। मैंने उनको छोटा बतलाया, इसी से मुझको यह दुख प्राप्त हुआ। इस कारण सारे शहर में सदा शनिदेव की पूजा होती है और कथा होने लगती है। राजा और प्रजा अनेक प्रकार के सुख भोगती रहीं। जो कोई शनिदेव की कथा कहता है, पढ़ता है या सुनता है या सुनाता है, शनि की कृपा से उसके सभी प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। शनि की कथा को व्रत के दिन अवश्य पढ़ना चाहिए। बोलो शनिदेव महाराज की जय। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दोस्तों, यहीं पर हमारी शनिदेव महाराज की व्रत कथा समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।